So, hello learners, welcome back with this new lesson and this is CAPF Assistant Commandant Examination 2021 का पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे एंड इसका एनालिसिस किया जाएगा राइट जैसे कि हम 2014 से लेकर के 2020 तक करते हुए आ रहे हैं। क्या बचा है आपके 2021 एंड 2022 राइट। सो इन दिस लेसन हम एनालिसिस करेंगे पेपर 1 का, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से टैकल कर सकते हैं हम उनको, ठीक है, इन अ रियल एग्जामिनेशन लाइक सिचुएशन में। ठीक है, तो बने रहिए एंड इन लास्ट तक देखना, लास्ट तक, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको अप्रोच करने हैं सिंगल सिंगल क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहला लेते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड यस, पहला पेपर आता है आपका जीएस मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग से। जो हम बात करते हैं इस तरह के क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करने चाहिए वो हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, एंड बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं है, आपके पूछा कि टाइम लैप्स है बिटवीन व्यूइंग लाइटनिंग फ्लैश एंड हियरिंग द थंडर ऑफ अ क्लाउड, एंड लाइट की स्पीड ज्यादा होती है क्लाउड से, तो बेसिकली इसमें डिस्टेंस पूछा है, हाउ फार इज द स्टॉर्म, अगर इतनी स्पीड है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, तो 330 इंटू 10 कर लो, 3300 आ जाएगा राइट। बात करते हैं व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ अ वायलेट लाइट इन द एयर। तो आप सबको पता है विबग्योर, जब हम उसको प्रिज्म से निकालते हैं राइट किसी एक लाइट को, तो बेसिकली 7 कलर निकलते हैं यहाँ से राइट। राइट, वायलेट, रेड, तो इसमें जो रेड कलर होता है ना, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है एंड वायलेट की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, सो 400 से 700 की रेंज में रहती है। ठीक है, तो रेड बेसिकली क्या है आपके द लोएस्ट है, इसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है। तो बेसिकली अगर आप इनको हटा देंगे बिकॉज इट्स इज बेसिकली दिस इज द लोएस्ट, ठीक है, 0.4 नैनोमीटर, तो दिस इज आपका करेक्ट आंसर। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर यूज्ड टू कुक फूड। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर है इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव रेडिएशन। तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो हो ही नहीं सकता ना, ऐसा तो ना आप जो कि एक्सरे से या फिर गामा रे से आप जो है रेडिएशन से आप खाना पका रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इंफ्रारेड से भी नहीं होता अलोन, ठीक है, माइक्रोवेव से होता है एंड इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव दोनों से हो सकता है। ठीक है, इन जनरल माइक्रोवेव से होता है लेकिन इंफ्रारेड से भी किया जा सकता है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस, द इमेज formed is real inverted and of the same size as the object, what is the focal length of the nature। देखो जब भी आपको पता है कि इन्वर्टेड है एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो बेसिकली ये कन्वर्जिंग होगा राइट, कन्वर्जिंग होगा। एंड तो यहाँ पर डाइवर्जिंग वाले काट दीजिए, तो कन्वर्जिंग 5 एंड बेसिकली 20 सेंटीमीटर कन्वर्जिंग, और इसका आंसर बेसिकली ए है। ठीक है, तो 50-50 पे आप आ गए, इसके बाद आप लगा सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द शॉर्ट साइटेड पर्सन इज करेक्ट। शॉर्ट साइटेड पर्सन, तो बेसिकली इसका आंसर है शॉर्ट साइटेड पर्सन सीज द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ब्लर्ड एंड कॉनकेव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस। जैसे कि कौन कौन आपके यहाँ पे आपके मतलब आप में से किस किस के चश्मा लगा है एंड कौन कौन आप में से मायोपिक है, मायोपिक जिसको, जैसे मैं मायोपिक हूँ, तो बेसिकली हम पास का अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से दिखता है, लेकिन दूर का हमको देखने के लिए चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ता है और वो कॉनकेव लेंस होते हैं राइट। ओके, which one of the following organelles is not found in animal cell? Basic question, cell wall। है ना, which one of the following plant tissue has large air spaces? क्या है भैया इसका आंसर? तो बेसिकली इसका है एरनकाइमा। देखो इसका मैं बताता हूँ आपको एक ट्रिक, हिंदी वाला देखो, निम्नलिखित में से किस पादप उत्तक में बृहद वायु अवकाश होते हैं? तो वायु इसमें से किस में, डी में, वायु उत्तक। ठीक है, यस, तो इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? देखो लिगामेंट है, टेंडन भी है, कार्टिलेज भी है, ठीक है, बट स्मूथ मसल इज नॉट अ आपके कनेक्टिंग टिश्यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा? मोनेरा से बेसिकली कौन सा ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बिलोंग रहता है, बिलोंग करता है? तो बेसिकली ये एनाबीना है ना। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज डज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू फाइन ड्रॉपलेट्स कमिंग आउट फ्रॉम द माउथ एंड और नोज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन? तो न्यूमोनिया होता है, कोविड हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, लेकिन एचआईवी नहीं होता है, तो एचआईवी इज द करेक्ट राइट। टच से भी नहीं होता है वो, ना ही सलाइवल एक्सचेंज से होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन? तो इथेनॉल होता है, लैक्टिक एसिड निकलता है, वाटर निकलता है, लेकिन मैथेनॉल नहीं निकलता ना सर एंड मैम, तो मैथेनॉल इज द आपके व्हाट करेक्ट आंसर राइट। ओके,
बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक। एंडो देखो दो तरीके की होती है, एक एंडो होती है, एक एक्सो होती है। एंडो में जो मर्ज कर लेगा, एक्सो में जो बाहर छोड़ देगा, निकाल देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो बेसिकली इसमें बाहर निकल रही है, इसमें भी बाहर निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी बाहर निकल रहा है, बट इसमें जो है वो कन्वर्ट एंडोथर्मिक है, इंक्लूड है, मर्ज कर रही है, निकल रहा है। ठीक है, 13 का देखो पैकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स आर यूजुअली फ्लश्ड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी। ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भर के रखते हैं उसके अंदर ताकि वो खराब ना हो, है ना। बात करते हैं दूसरा की पंचतंत्र। इंडियन फिलोसोफर के अकॉर्डिंग पंचतंत्र में क्या आते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, तो वो है बेसिकली एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, दिस इज द बेसिक ऑफ द बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, अ मिल्कमैन एड्स एन अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू मिल्क, दिस मेक्स द पीएच ऑफ मिल्क व्हाट। अगर देखो, अगर बेसिकली मिल्क में बेकिंग सोडा मिला दोगे तो क्या हो जाएगा उसके साथ, बेसिकली वो वीकली एल्कलाइन हो जाएगा। ठीक है, इसका जो बेसिकली फिगर है वो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, देख लेना एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड्स डज नॉट यूजुअली रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है रिएक्ट नहीं करता, तो कौन सा इसमें से करेक्ट है? बेसिकली इसका आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड। बेसिकली इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, कौन सा मेटल है, मेटल मेटल मेटल, कैल्शियम इज नॉट मेटल। ओके, सो नेक्स्ट है व्हेन कैल्शियम मेटल रिएक्ट्स, सॉरी शायद गलत बोल दिया मैंने। ठीक है, कैल्शियम बेसिकली ऑक्साइड है ये। ठीक है, तो उससे आपका मेटल निकलेगा ही निकलेगा। तो एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, वो अलग चीज है। तो बेसिकली बात करते हैं जब रिएक्ट करता है ना सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, द रिएक्शन स्टॉप्स आफ्टर आफ्टर शॉर्ट वाइल। वाई, क्यों होता है भाई ऐसा? तो बेसिकली ये क्या करता है, फॉर्म द कैल्शियम सल्फेट विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड कवर द कैल्शियम मेटल प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम रिएक्टिंग एनी फर्दर। बात करते हैं वेना, जब एक लाइट बीम जो है इज मेड टू फॉल ऑन अ होलो प्रिज्म फिल्ड विथ वाटर, पानी के अंदर, इट ब्रेक्स इनटू द 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, जो कि विबग्योर आपके जो मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन किसमें होगा, तो इस तरीके का है आपके। अब यहाँ पर आप लाइट डालोगे तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसमें होगा भाई सर मैम बताइए? तो वायलेट में होगा ना, जिसे रेड है तो वो इस तरीके से हो जाएगा। फिर आपके बात करते हैं राइट, ऑरेंज है ना, तो वायलेट का है जो सबसे ज्यादा जो है बैंड करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। इसको मिरर में देखिए तो क्या बज रहे होंगे बेसिकली आपके 9:25। ठीक है, तो 19 का आपका डी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट? तो सन है भाई, प्रोक्सिमा सेंचुरिया है, जुपिटर नहीं है। जुपिटर इज नॉट ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है ओनली, अपना इसका रोशनी नहीं है इसके पास जैसे बाकी प्लैनेट्स की। ठीक है, बात करते हैं 21 की, एंड 21 का आंसर बेसिकली आपका 0.015। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। तो न्यूक्लियर नहीं है, बेसिकली सिंपल है, सोलर है, विंड है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, वो न्यूक्लियर नहीं है। न्यूक्लियर तो न्यूक्लियर ही है भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल का फंक्शन नहीं है इसमें से। ठीक है, तो बेसिकली इसका है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर करता है, एब्जॉर्प्शन फोटोन करता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी करता है, मैन फंक्शन है तो उसका क्लोरोफिल का, सारे प्लांट्स में मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइफ प्रोसेसेस इन अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज नॉट करेक्ट? सिंगल सेल, जब भी सिंगल सेल का जब भी नाम आए ना आपका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले आपके आना चाहिए दिमाग में अमीबा। क्या आना चाहिए? अमीबा, राइट, अमीबा आया। अब ये सिंगल सेल्ड है। अब बेसिकली अब इसमें आपको गलत ढूंढना है, तो दे रिक्वायर सेपरेट ऑर्गन फॉर फूड अपटेक, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर इसके अंदर कोई दूसरा ऑर्गन आ जाएगा तो वो सिंगल सेल्ड कहाँ रहा? ठीक है, तो यहीं पे आपको आंसर आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट possesses नॉट अ कोड एट एनी स्टेजेस ऑफ इट्स लाइफ साइकिल? ठीक है, अब इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसको एक ट्रिक से कर सकते हैं, विच इज द सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट, जिसमें से एक ही सही होता है। ठीक है, तो आप इसमें से एक लगा सकते हैं, इन दोनों का गलत कर दीजिए। सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट ये जब करते हैं हम, जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, ठीक है, और कुछ पड़ा नहीं होता है हमने इस टाइम। ठीक है, ओके, तो 25 का बेसिकली आपका है होलोथूरिया। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? तो हम बेसिकली बात करते हैं यहाँ पे वो, अगर आपको इसमें से एक पता है ना, जैसे कि हम बात करते हैं कीमोट्रॉपिक, तो पोलन ट्यूब सी होती है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन हमको देखना है नॉट करेक्ट कौन सा है। सो बेसिकली आपकी इसका आंसर है डी, हाइड्रोट्रॉपिक, ये फ्लोर नहीं होता है ना। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन वाटर एंड ऑक्साइड? ऐसा बहुत कम मेटल्स हैं जिसमें से एक है आपके गोल्ड, ए यू।
ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन विद कोल्ड वाटर। हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है विद कोल्ड वाटर, कौन सा मेटल है? 28, और बेसिकली इसका आंसर है सोडियम। नेक्स्ट है मैंगनीज इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग मैंगनीज ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द रिएक्शन इज करेक्ट। तो रिएक्शन का बेसिकली आपको क्या बताना है, नेचर बताना है। ठीक है, तो ये बेसिकली रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, चीज बाहर निकल रही है उसमें से, आ नहीं रही है अंदर, एंडोथर्मिक नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, पीरियडिक टेबल देखिए आपने, राइट, तो बेसिकली वो एटॉमिक रेडियस होता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स के बारे में पढ़ा है मैंने, तो आप राइट, तो देख लेना उसका वीडियो भी आप। तो उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये पूछ रहा है, एंड बेसिकली इसको पढ़ो, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, ये वाला गलत है। ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर द आउटपुट ऑफ वन कमोडिटी कैन बी इंक्रीज्ड विदाउट चेंजिंग द आउटपुट ऑफ अनदर कमोडिटी। दिस इज practically or economically not possible. You have to forgone one commodity for the manufacturing or production of another. This is the basic rule of the economics. ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। हाउ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी, हर साल क्वेश्चन आता है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस से फॉर एन इंडिविजुअल गुड डिटरमाइंड। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो सकता है इसमें से, तो बेसिकली बाय द डिग्री विच, बेसिकली ये पूछ रहा है कि कौन सी चीजें हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी को, अगर कोई इंडिविजुअल कोई गुड खरीदता है ना, जैसे आपने कपड़े खरीदने गए, तो क्या क्या चीजें उसको डिसाइड करने के लिए उसकी प्राइस। ठीक है, तो ऐसा देख लो आप। तो बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि उसकी प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड में कितना चेंज होगा। ठीक है, तो यस, पहला है डेफिनेटली कि वो गुड नेसेसरी है या लग्जरी है, राइट। बाय एक्सटेंट टू विच सब्सटीट्यूट, उसके कितने सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है। बाय रेट ऑफ इनकम ग्रोथ इन द इकोनॉमी, एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्यों होगा वो बताऊंगा। बाय द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ अ गुड इन कंज्यूमर बजट। देखो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सोचो, बस पहला अगर दूसरा आपके सही है तो बी काट दो, डी काट दो, अब बचा आपका 3 और 4 में से एक है। तो ये बहुत ही वेग स्टेटमेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ करते हुए भी ऐसा हो सकता है कि आपके पास पैसे ना हो किसी चीज को खरीदने के लिए, या फिर डिमांड ना हो उसकी, फिर भी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकती है, राइट। बट अगर आपके कंज्यूमर बजट ही नहीं है गुड को खरीदने का, तो कैसे खरीदेगा भाई, है कि नहीं है। तो इसका आंसर है सी। Which one of the following functions as an automatic stabilizer in context of fiscal and monetary policies of economy? What? इसमें से क्या है, देखो ये तीनों चीजें जो है ना, ये तीनों चीजें, ये सारी की सारी जो है क्या करती है, वेरी करती है। और दोनों की बेसिकली फिजिकल का, ये रेपो का बेसिकली आपका मॉनेटरी का पार्ट है। ठीक है, ये फिजिकल का पार्ट है, बेसिकली ये भी मॉनेटरी का ही पार्ट है, राइट राइट। लेकिन पर्सनल इनकम टैक्स आर द पार्ट ऑफ बोथ फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रॉडली बोथ बर्थ एंड डेथ रेट्स आर लो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखो अगर आपके बर्थ भी लो है एंड डेथ भी लो है, तो बेसिकली अगर दोनों लो है ना, तो ये तो पता है आपको कि स्टेशनरी और स्टेज रहेगी वो। ठीक है, लो स्टेशनरी स्टेज रहेगी वो। ठीक है, क्योंकि दोनों ही कम है ना। सिंपलेस्ट क्वेश्चन कैसे आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पुल फैक्टर फॉर अ माइग्रेशन। पुल फैक्टर यानी कि आपको अट्रैक्ट कर रहा है कौन, हाई वेज। नेचुरल डिजास्टर होगा तो भागेंगे नहीं क्या, हाउसिंग शॉर्टेज होंगे भागेंगे नहीं क्या, लो इनकम होगी तो क्यों आएंगे भाई, हाई 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 वेज, राइट। हाई वेज इज द पुल फैक्टर। व्हाट इज द डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ द वोल्केनो following an organic basically volcanic eruption called basically crater? Simple basic economics. In order to find out the absolute location of a place on the map, क्या बेसिकली अगर किसी आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता लगानी है तो क्या आपको जरूरत पड़ेगी, दोनों लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड की। ठीक है, जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, ये आपके लॉन्जिट्यूड है, ये आपके लैटिट्यूड है। तो अब बेसिकली मान लीजिए ये यहाँ पे आपके 30 डिग्री, बेसिकली आपके 30 डिग्री की बेसिकली क्या बोलते हैं लॉन्जिट्यूड, 30 डिग्री की आपके व्हाट लैटिट्यूड, तभी आप किसी स्टेट और पर्टिकुलर लोकेशन का पता लगा सकते हैं। द स्पीड ऑफ द विंड, विंड की स्पीड किससे मेजर होती है भाई, एनीमोमीटर, है ना। तो इन द कोर्स ऑफ रिवर इन टाइम विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज फॉर्म्ड व्हेन द ओल्ड meander इज क्लोज्ड ऑफ बाय द डिपोजिशन। इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है भाई, ऑक्सबो लेक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैच्योर हड़प्पन साइट इन द रीजन ऑफ चोलिस्तान had been abandoned during। अब देखो चोलिस्तान के बारे में बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, मैंने तो नहीं पढ़ा। ठीक है, अपनी बात करते हैं। तो मैच्योर हड़प्पन साइट्स
तो मिचर हड़प्पन पीरियड किस टाइम पे स्टार्ट होता है, ये बेसिकली होता है आपके 1800 1600 1700 में। ठीक है, तो आपको ये पता है कि ये नहीं है, बिकॉज दे कम अंडर द जो आपके हम बात करते हैं जब न्यू एज स्टार्टिंग हुआ था, मेच्योर एज, हड़प्पन एज का, हड़प्पन साइट्स का। ठीक है, तो बेसिकली सी और डी में से आपको एक मानना है ना। एंड तो गो विद द सी, 1800, एंड दिस इज द करेक्ट। माध्यमिका करिका, द बेसिक टेक्स्ट ऑफ माध्यमिका स्कूल वाज कंपोज्ड बाय हु, किसने लिखा भैया माध्यमिका करिका, किसने लिखा है? हम्म तो बेसिकली ये लिखा है नागार्जुन। अगर आपको इतना पता है ना कि बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द बुद्धिज्म, तो नागार्जुन इज द फर्स्ट चॉइस। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ऑथर्स इन संस्कृत लिटरेरी वर्कर्स आर नॉट करेक्टली मैच। तो सबको देखो, सोमदेव ने क्या ये लिखा है, घोष, बिलन और कालिदास है। तो कालिदास इज द मोस्ट पॉपुलर। एंड क्या कालिदास ने वस्वदत्त करके कोई बुक है या फिर लिटरेचर है वो लिखी है क्या? नहीं। तो कालिदास के बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा, उन्होंने काफी सारी चीजें लिखी है, रामचरितमानस और इस तरीके से। तो क्या आपको पता नहीं होना चाहिए कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क लिखा होगा? एब्सोल्युटली पता होगा ना, पढ़ा होगा आपने, राइट। तो कालिदास इज द फर्स्ट चॉइस एंड दिस इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, इन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बुद्धा इमेज आर लार्जली कार्व्ड इन व्हाट। बुद्धा इमेज को सबसे ज्यादा बेसिकली कार्व किया जाता था अभय मुद्रा में। ठीक है, बात करते हैं द मौर्यन कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र हैज बीन एसोसिएट विद आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ व्हाट। तो इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। अगर आपको इसको रियल टाइम एग्जामिनेशन में करना है तो क्यों, कैसे किया जाएगा? तो एक बहुत ही बेसिक और हम कहते हैं कि लॉजिकल मैथमेटिकली लॉजिकल हम बात कर सकते हैं अप्रोच है, वो है बेसिकली देखो उसमें नंबर ऑफ टाइम्स कितनी ये वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे बुलंदी, बुलंदी बाग, बुलंदी बाग 2 बार। ठीक है, कुम्हरार, कुम्हरार, कुम्हरार 3 बार। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि ये राजगढ़ 1 बार, जलगढ़ 1 बार और मोचरे में 1 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन से वर्ड जो रिपीट कर रहे हैं, विच इज द सी। ठीक है, तो 44 का आपका आंसर आ गया सी। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, सब में नहीं लगती है, कभी कभी लग सकती है, वह आपका लग है। द सातवान आर आइडेंटिफाइड इन द पुराणास बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये आंध्राज है। ठीक है, मैप देख के जाना इन सबका, इंडिया इंडिया में बेसिकली कौन कौन से, सॉरी फॉर द मैप। तो बेसिकली क्या होता है, ये इस वाले रीजन में थे, आंध्रा। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कन्फर्ड ऑन अ हाई कोर्ट। तो इसमें से कौन सा ऐसा पावर है? तो कोई एडवाइजरी तो दोनों के पास है। तो पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एडवाइजरी हाई कोर्ट के पास है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास, सॉरी। ठीक है, सी इज द बेसिकली आपका फंक्शन जो कि दोनों के पास है ना। तो स्पेशल लीव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, हाई कोर्ट कर सकता है, इस तरीके से। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। तो राइट टू प्रॉपर्टी को नहीं कहता, वेरी बेसिक, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट करेक्ट। तो बेसिकली जिसमें सबसे ज्यादा डाटा दे रखे हो ना, वही सबसे ज्यादा बेसिकली गलत आपके चांसेस होते हैं, विच इज ए। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपने आर्टिकल भी पढ़े होंगे तो 124 से लेकर के फिर आपके 100 बात करते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हो जाता है उसके बाद। ठीक है, उसके पहले प्रेसिडेंट रहता है। ठीक है, तो राइट, और 2 आर्टिकल के अंदर एक प्रोविजन भी नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट टू पनिश, बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को पनिश करने के लिए 2 आर्टिकल्स में क्यों लिखेंगे भाई? तो दिस इज द रॉन्ग। बाकी तीनों में पढ़ेंगे तो आपको ये तीनों सही लगेंगे, सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? ठीक है, तो बेसिकली 49 है। तो इसका आंसर है आपका मेंबर ऑफ कमिटी इज गिवन टर्म ऑफ 1 ईयर। ठीक है, बाकी सारे गलत है आपके ऑप्शन। हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो एडवोकेट है, हु हैज बीन प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 years in any court, no sir and ma'am, high court 10 years, a judge of high court for at least 3 years, no sir and ma'am, 5 years, 5, sorry, 5, a distinguished jurist in opinion to the president, absolutely correct, a person who has held a judicial office for at least 15 years, ऐसा तो कुछ डाटा है ही नहीं, है ना, पढ़ा भी नहीं होगा आपने। तो दिस इज फॉर जस्ट टू आपको सताने के लिए वो देते हैं। ठीक है, बात करते हैं रीजनिंग वगैरह का क्वेश्चन है। तो 51 का आपका आंसर है सी, 52 का आपका आंसर है व्हाट, बी। इसको सॉल्व करना है आपको बैठ के, ऐसे ही नहीं छोड़ दे रहा हूं मैं आपको, सॉल्व करना है, आंसर लिखने हैं कमेंट सेक्शन में। 53 के भी आपका आंसर है सी, 54 का आपका आंसर है बी। ठीक है, 55 का आपका आंसर है व्हाट, 55 का आंसर है डी, मंडे। एंड 56 का आपका आंसर है डी, व्हाट। ओके, पढ़ लेते हैं इसको। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो डी पढ़ो। एट फुल एम्प्लॉयमेंट
द मेजर्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज नेगेटिव। नो सर एंड मैम, ऐसा नेगेटिव नहीं होता है, बाकी सारा पढ़ो, तीनों सही 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 है बेसिकली। रेशन आपको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को लीड करता है, करेक्ट है ना। अगर इकोनॉमी स्लो ग्रो करेगी देन इट्स पोटेंशियल द अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। सो द अमाउंट बाय विच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी एक्सीड्स द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ जीडीपी इज कॉल्ड व्हाट। क्या बोलते हैं भाई, तो वही सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट, रिसेशनरी गैप एंड इन्फ्लेशनरी गैप। तो अगर रियल जीडीपी एक्सीड कर रही है आपके फुल एम्प्लॉयमेंट बेसिकली को इसको बेसिकल इनकम एम्प्लॉयमेंट लेवल को ऑफ द जीडीपी, तो क्या होगा उसका आंसर। तो बेसिकली इसका आंसर होगा इन्फ्लेशनरी गैप, राइट। फॉर एनीथिंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज मनी इट नीड्स टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर पैसा बताना है आपको किसी भी चीज को कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स पैसे के होते हैं तो वो क्या है, तो एक्ट एज ए इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस, क्या ऐसा सही है। तो यस करेक्ट। स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कोटिंग प्राइस, करेक्ट। मस्ट बी इजीली डिविजिबल, नो। क्या ये सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट, यस बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। एंड हैव हायर वैल्यू इन अल्टरनेटिव यूजेज, नो सर एंड मैम, उसकी चीपर वैल्यू होती है। तो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं सेक्टरल शेयर जो है जीवीएम में 2009 से लेकर के 2018 तक किसका सबसे ज्यादा है ना, तो वो बताना है आपको इसके अंदर। एंड इसका आंसर है बेसिकली फाइनेंशियल रियल एस्टेट प्रोफेशनल। तो ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी, वो ये कि बेसिकली एम्प्लॉयमेंट किस बेसिस पे डिफाइंड डिसाइडेड इंडिया में, बेसिकली इकोनॉमी में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, राइट, सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग, तो कार्बोनेशन है एंड हाइड्रोलाइसिस है, ऑक्सीडेशन है, ये सब वेदरिंग के पार्ट है केमिकल, बट सोल्ट क्रिस्टल ग्रोथ इज नॉट पार्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग। नेक्स्ट बात करते हैं लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 में। देखते हो पहले फोल्ड माउंटेन्स है, आपके कंट्री कॉन्टिनेंट है। तो यूराल्स आपके रशिया में है, अपलेचिन आपके नॉर्थ अमेरिका में, ट्रैकेनबर्ग साउथ अफ्रीका में, एंड एंडीज आपके साउथ अमेरिका में, राइट। तो 62 का इस लॉजिक से आपका आंसर आ गया बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टाइप ऑफ आयरन ओर्स फाउंड इन इंडिया। आयरन ओर्स के नाम तो आपको पता होगा, हम बात करते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है। लिमोनाइट और साइट्राइट नहीं है एब्सोल्युटली, ठीक है। इसके अलावा दो और होते हैं, मुझे बताओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना आयरन ओर्स के टाइप्स। नेक्स्ट, वेयर इज एन असन कंजर्वेशन रिजर्व। असन कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है, तो ये पूछा है इसके अंदर। तो इसका आंसर है बेसिकली उत्तराखंड, है ना। फ्यूचर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसमें बात पूछी, हिस्ट्री का सवाल है ये। एंड इसमें अर्ली सिख गुरुज हैं वो रिलीजियस प्रीचर्स एंड डिड नॉट इंटरफेयर इन पॉलिटिक्स, बट गुरु अर्जन इन्होंने क्या किया था, जो बेसिकली प्रिंस खुसरो है उसको सपोर्ट, उनको सपोर्ट कर दिया था। गुरु अर्जन अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज फाइनेंसेस बाय इंट्रोड्यूसिंग सिस्टम ऑफ मोर और लेस कंपल्सरी स्पिरिचुअल ट्रिब्यूट टू बी कलेक्टेड बाय हिज एजेंट्स कॉल्ड मसन्स, ठीक है। तो बेसिकली 65 का आपका आंसर है सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पंगा भी हो गया था ना बाद में इससे, किस किस मुगल बादशाह से हुआ था इसका पंगा, गुरु अर्जन सिंह का, इनका, ठीक है, बताना मुझे। कुतुब मीनार वाज ओरिजिनली 4 स्टोरीड, हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत। देखो कुछ किसने बेसिकली फिफ्थ स्टोरी चलाई थी, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द डेक्कन सल्तनत एंड देयर रेस्पेक्टिव रीजन्स इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। इसमें से किसका जो है, कौन सी सल्तनत है जिसका बेसिकली ये क्या है आपके बहमानी किंगडम से उसके क्या बोलते हैं, जिसको डेक्कन सल्तनत हम बोलते हैं, उनके यहाँ पर क्या डायनेस्टीज है एंड दूसरी तरफ रीजन है, ठीक है। 67 और इसको बेसिकली आपका आंसर है ए, निजाम शाही बीजापुर, ठीक है। बात करते हैं, ओके, अहमदनगर में नहीं थी ये, बिल्कुल थी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अकबर जो है सिस्टम लेकर के आया था, जब्त वाज स्टैब्लिश ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ पंजाब टू अवध, ओके। इन द 17th सेंचुरी नॉर्थ इंडिया द सिस्टम ऑफ जब्त लॉस्ट मच ग्राउंड ऑन द सिस्टम ऑफ कानकुट, ठीक है। दिस सेकंड वाला हमको तो बहुत जो है डुएबल क्वेश्चन लग रहा है, डुएबल लग रहा है और हो भी सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि ये सही हो सकता है आपके, ठीक है। 68 हम बात करते हैं, तो अंडर द सिस्टम ऑफ जब्त वाज एस्टैब्लिश्ड ओवर अ लार्ज एरिया फ्रॉम पंजाब टू अवध, क्यों नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल हो सकता है, राइट। तो इसका आंसर है बेसिकली आपके सी। नेक्स्ट बात करते हैं, अमंग द फॉलोइंग वांट हिज कलीग्स दैट, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वाज ब्रिटिश मेड एंड वाज वर्किंग द ब्रिटिश प्लान इज द ब्रिटिश शुड लाइक इट टू वर्क आउट, तो किसने ये बात बोली थी, तो ये बेसिकली सोमनाथ लहरी जिन्होंने ये बात बोली थी। नेक्स्ट बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फिक्सेस द डेट ऑफ इलेक्शन, प्रेसिडेंट करते हैं जब, है ना, राइट, सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्सनल लिबर्टी के बारे में गलत है,
इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो पर्सनल लिबर्टी के बारे में गलत है? तो ये वाला बेसिकली सारे के सारे सही है, बस डी वाला पढ़ो। द मेजोरिटी व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ इनवाइटेड ड्यू प्रोसेस। नो सर एंड मैम, ये तो 1950s में हुआ था, ठीक है, समझाया भी हुआ है मैंने, है ना। लेकिन ड्यू प्रोसेस लो तो काफी बाद में मनेका गांधी और इस टाइम पे रिकॉग्नाइज किया, काफी बाद में आई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द डीपीएसपी इज नॉट करेक्ट? तो इतने सिंपल क्वेश्चन है ना ये। तो बेसिकली इसका दे कैन नॉट ओवरराइड ऑल द फंडामेंटल राइट्स, सिंपल है। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रियम्बल, विद रिगार्ड टू द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्ट? तो क्या है बताओ बताओ इसके अंदर, इससे सिंपल कुछ आप पूछेगा आपसे। डी, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड द प्रियम्बल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एड टू द लीगल इंटरप्रिटेशन। क्यों नहीं कर सकता? रिपीटेड क्वेश्चन है तो। 74 इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन कौन इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? तो बेसिकली ऑल द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द मेंबर्स, ये नहीं करते हैं, बाकी सब करते हैं, सिंपल। फिर आपके वही आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो 75 और इसका आंसर है आपका डी, राइट। एंड 76 का आंसर है आपका सी, 77 का आंसर है आपका बी। इसको सॉल्व करना है आपको। 78 का आंसर है आपका सी, 79 का है आपका डी, एंड 80 का है डी, ठीक। अब बात करते हैं वाइड स्प्रेड डेथ्स ड्यू टू स्टारवेशन एंड एपिडेमिक्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है। तो दो चीजें बता रखी है, एक तो स्टारवेशन डेथ होनी कंपलसरी है, वाइड स्प्रेड, वो भी वाइड स्प्रेड डेथ होगी स्टारवेशन से और एपिडेमिक्स से। क्या बोलते हैं इसको? सिविल वॉर बोलते हैं क्या? नहीं। माल न्यूट्रिशन नहीं, पॉवर्टी नहीं, फेमाइन बोलते हैं भाई। बड़ी की बड़ी आवाजें खत्म हो जाती है इससे। द मेन प्राइज बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर, द प्राइस डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी, क्या बोलते हैं भाई? मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं बोलते, बिल्कुल बोलते हैं सर, है ना। केव्स, आर्चेस, स्टाक्स एंड आपके स्टम्प्स आर द लैंडस्केप फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बेसिकली किसके फीचर्स हैं? तो बेसिकली सर एंड मैम इसके वेब्स के फीचर है, वेब्स बी। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बात पूछी है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। तो द बेसिकली हम बात करते हैं कि द सोइल्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर क्वाइट इनफर्टाइल, करेक्ट है, ठीक है, वो इनफर्टाइल होती है वहाँ की सोइल्स। तो द वेजिटेशन इज एवरग्रीन, फोटोसिंथेसिस होता है टू टेक प्लेस ईयर, ओके, ईयर राउंड। जो फोटोसिंथेसिस है काफी बढ़िया वहां पे होता है। दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द डेजर्ट्स कवर्ड बाय द ट्री, करेक्ट है। दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड बेस्ड इकोसिस्टम है, करेक्ट है, डी। 81 कहते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स द सोल्ट कंटेंट इज सो हाई कि दैट कॉमन सोल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवापोरेटिंग द सेलाइन वाटर इन सम वाटर इन सम एरियाज। तो बेसिकली सोइल के फीचर पूछ रहा है आपसे। तो ये एरिड सोइल होती है, एरिड एंड सेमी एरिड, डेजर्ट एरिया में आपको देखने को मिलेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अकबर आर करेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली पहला पढ़ो 1560s में अकबर ने फोर्ट बनवाया था आगरा में, है ना, सही है। एंड 1570s में अकबर डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू कैपिटल है फतेहपुर सीकरी। देखो डायरेक्ट ईयर नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है 70s 60s इस तरीके से। तो कोई सा भी ईयर हो सकता है वो। दिस ये आपको बहुत इजी बना देते हैं। अकबर हैज ऑल्सो कमीशन अ व्हाइट मार्बल टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती सीकरी। क्या ये सही है सर नाम? सही है। तो 1585 में अकबर डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल बैक टू आगरा। नहीं सर मैम, आगरा क्यों लेके जाएगा भाई? वो तो लाहौर लेके गया था, राइट, लाहौर लेके गया था। तो दिस इज करेक्ट, 20 द करेक्ट आंसर। 87 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अमरनेक्स ऑफ विजयनगर आर करेक्ट? तो बेसिकली क्या होता है इसमें, अमरनेक्स वर द मिलिट्री कमांडर्स होते थे जो कि वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय द रायाज, राया बोलते थे, इन ल्यू ऑफ देयर सर्विस एंड ऑल्सो सॉरी फॉर द जो थोड़ा जो है मेरा गला खराब है, ओके ओके, तो सॉरी फॉर दिस। इन ल्यू ऑफ देयर सर्विस एंड ऑल्सो टू मेंटेन देयर कंटिजेंट दे वर पेड इन कैश। ओके, यहाँ पर इन्होंने गेम कर दिया भाई, कैश में नहीं मिलता था, है ना। तो अगर आपका टू गलत है तो आपका आंसर आ गया बी। बात करते हैं विच ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। सो बेसिकली इसका है आपका परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके के आया था, यस, श्रीवतवारी थॉमस मुनरो एंड मालवारी ओल्ट मैकेंजी। सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
बात करती हूँ अमंग द फॉलोइंग जो अज्यूम द टाइटल ऑफ निजाम उल मुल्क असफ जहां टू सेट हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट रूलर, कौन था भाई वो इनमें से? तो चिनकिलिच खां था क्या? हाँ बिल्कुल सर नाम चिनकिलिच खां ही था। स्पेक्ट्रम में भी दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू अ पर्सन, किसको बेसिकली कौन सा नहीं है इसमें से? तो ये कॉन्फ्लिक्चुअल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, है ना? लेकिन यूपीएससी ने इसका आंसर दे रखा है सी, टू एक्ट एज अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। बात करते थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स नो प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, कौन सी इसमें से म्यूनिसिपैलिटी का पार्ट नहीं है? तो नगर पंचायत है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपल काउंसिल है, लेकिन अर्बन पंचायत का नाम नहीं सुना होगा आपने। यस, तो सबसे ऑड है ये भी। तो ये वाली बात किसने कही थी कि 26 जनवरी को वी आर गोइंग टू एंटर इनटू लाइफ ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शंस? तो ये बेसिकली बात कही थी भीमराव अम्बेडकर ने। और कौन बोलेगा भाई? ईच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर्स हैज नॉट बीन कन्फर्ड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? तो कौन सा है बेसिकली इसमें से? तो आपका इसका आंसर है बी, टू डिसाइड एट इज डिस्कशन एट एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। वो तो किसका है? स्पीकर का ना, राइट, स्पीकर का है। मनेका गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि उसमें क्या बेसिकली फॉल्स है ना? तो बेसिकली इसका आंसर है बी, राइट। इट वाज हेल्ड दैट कि जो लॉ है कमिंग अंडर द आर्टिकल 21 में नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्टिकल 19, गलत है। सो बात करते हैं 95 एंड 95 का आंसर है आपका बी। 96 एंड 96 का आंसर है आपका ए। 97 एंड 97 का आंसर है आपका बी। 98 98 का आंसर है आपका ए। 99 बेसिकली कार्डमम हिल्स आर रिगार्डेड एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट? अगर आपने इंडिया का मैप देखा है अच्छे से और आपको पता है कि कार्डमम हिल्स कहीं इस जगह पे आती है, ठीक है, तो इट्स पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स आपके राइट। तो बेसिकली आपके 99 का आपका आंसर है डी। 100 मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ट्रिब्यूटरी रिवर, सतलज किसकी ट्रिब्यूटरी है भाई? इंडस की। कोसी, चलो कोसी नहीं पता। तीस्ता किसकी है? ब्रह्मपुत्र की, है ना, सिक्किम से निकलती है। चंबल, चंबल आपकी यमुना की है। कोसी आपकी गंगा की, है ना। कोसी सोन बेतवा ये सब, ठीक है। तो 100 का आपका आंसर आ गया सी। सिंपल है ये तो। ऐसे आने चाहिए ज्योग्राफी क्वेश्चन, इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया विच इज कोलकाता, राइट, सिंपल है ना। हल्दिया भी बना था वहां पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजर्ट रिवर, कौन सी है जो डिजर्ट रिवर नहीं है? ठीक है, तो अगर आपने ये तीनों सुना, बेसिकली बराक रिवर नहीं है, राइट, ओके। द हेवीएस्ट रॉक्स विच आर रोल्ड अलोंग द रिवर बेड्स इन द रिवर ट्रांसपोर्ट कम्स अंडर विच ऑफ द टाइप ऑफ लोड, किसके अंदर आता है ये? बेसिकली ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, दिस इज टफ क्वेश्चन। तो इसका आंसर है बेसिकली ट्रैक्शन लोड, है ना। तो बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नीडेड टू बी ग्रो फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना। तो कोरल्स के लिए कौन सी, फ्रेश वाटर नहीं, नहीं सर, फ्रेश वाटर में नहीं होती, ये बेसिकली आपके सी में होते हैं, है ना, राइट। तो 104 एंड बेसिकली अगर आप 1 एलिमिनेट कर देंगे तो 2 3 4, तो क्लियर शेलो वाटर सॉल्ट वाटर होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट सही होगा तो सेकंड गलत होगा, सेकंड गलत होगा तो फर्स्ट, और फर्स्ट तो सही हो ही नहीं सकता। बहुत सारी सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, और 23 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री तक का पानी टेम्परेचर होना चाहिए। 105 की बात करते हैं। कन्वेक्शन करंट जो है विच मूव फॉर विच मूव द टेक्टोनिक प्लेट्स आर फाउंड इन विच लेयर ऑफ द, कन्वेक्शन करंट कहाँ पे मिलती है, कौन से लेयर में मिलती है ऑन द अर्थ क्रस्ट? तो बेसिकली 105, और इसका आंसर आपका बी, मेंटल में मिलती है। एस्थेनोस्फेयर भी आपको यही मिलेगा, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सी इसमें से करेक्ट है? तो बेसिकली 106 है, और इसका आंसर आपका है व्हाट, सी। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। जवाहरलाल नेहरू अर्ज द कांग्रेस टू एक्सेप्ट सोशलिज्म एज इट गोल, कहा था भाई सोशलिस्ट टेंडेंसी के सबसे बड़े नेता है आचार्य नारायण देव एंड जयप्रकाश नारायण, सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी उन्होंने, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बात करते हैं कि व्हाट वाज द पर्पस इनिशियली फॉर द सेटिंग अप ऑफ हिल स्टेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, तो क्यों बेसिकली उन्होंने हिल स्टेशन जैसे शिमला हुई वहां पर क्यों बनाया उन्होंने? तो टू सर्व द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, करेक्ट, ठीक है। 107 और इसका बी। हु अमंग द फॉलोइंग द कौन किसने धर्म सभा की फाउंडेशन रखी थी, ठीक है। तो बेसिकली ये थे राधाकांत देव, राधाकांत धर्म सभा का फाउंडर है। 17th एंड अर्ली 18th सेंचुरी में जो जाट पीजेंट लीडर्स थे उनको पहचानना है अपन को, कौन थे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो 109 एंड बेसिकली इसका आंसर है आपका ए।
3241। पहले आपके गोकुला जाट, फिर आपके रामराज जाट, फिर आपके चूरामन जाट, फिर आपके बदन सिंह। दिस इज थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, छोड़ सकते हो इसको। 110 क्वेश्चन। तो अमंग द फॉलोइंग भक्ति संत जो है डिड नॉट बिलोंग टू द निर्गुणा, निर्गुण स्कूल। तो कबीर है, नानक है, दादू चैतन्य नहीं है भाई शरण में, चैतन्य नहीं है। चैतन्य तो पूजते थे ना, मूर्ति पूजा करते थे। वॉल्केनो माउंट मेरापी, जो कि 2021 में इरप्ट हुआ था। इतना बड़ा ये ब्लास्ट था बेसिकली कि न्यूज में था ऑल ओवर। तो पढ़ के गए होंगे तो ठीक, नहीं गए होंगे तो गेस वर्क करना सबसे ज्यादा कहाँ पे इस न्यूज आती है, इंडोनेशिया में। E100 पायलट प्रोजेक्ट है, जो पुणे में लॉन्च किया गया था फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो ई बेसिकली 100 है, तो इथेनॉल से तो जरूर डेफिनेटली रिलेटेड होगी इथेनॉल, या फिर हम बात करते हैं कि कोई भी ई ई बात जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, ठीक है। तो उससे तो कोविड वैक्सीन तो उड़ा दो आप, है ना, देखते हुए उड़ा दो, राइट। तो राइट, तो इथेन भी उठा दो आप, इथेन भी यहाँ पर कॉन्टेक्चुअली गलत होगा। तो इथेनॉल और इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो 112 का बेसिकली आपका है इथेनॉल। ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, कौन सा फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड द नेशनल पार्क इन इंडिया? कौन सा पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था? तो 113, और इसका आंसर है ए आपका रायमोना। बताओ मुझे कौन सी जगह पर है ये रायमोना नेशनल पार्क? फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें इन द सेकंड राउंड आफ्टर द कंट्रोवर्सी और मीडिया ऑब्लिगेशन, कौन सा बेसिकली किसने विड्रॉन कर लिया था अपना? ठीक है, तो 114, और इसका आंसर है आपके डी, नाओमी ओसाका। वेरी वेरी पॉपुलर, वेरी एथिकल और वेरी इंटीग्रिटी वाली पर्सन है नाओमी ओसाका। ठीक है, बात करते हैं हेरोन ड्रोन्स इंडक्टेड बाय द इंडियन फोर्सेस फॉर इनहेंसिंग देयर सर्विलियंस कैपेबिलिटीज अक्वायर्ड फ्रॉम, कहाँ से खरीदे भाई हमने? तो मोस्टली तो देखो हम इसराइल से खरीदते हैं ड्रोन्स। साइक्लोन तोकते ये आया था, तो इसको नाम किसने दिया है? तो बेसिकली ये म्यांमार ने दिया था। 116 की हम बात करते हैं, 117 पे वेरिएंट ऑफ कोविड और कौन सी जगह पर वो फर्स्ट आइडेंटिफाई हुए थे? तो इंडिया में डेल्टा हुआ था, इंडिया में डेल्टा था, इतना आपको पता है। तो राइट, तो डी का 1 है। डी का अगर 1 है तो बी काट दीजिए, सी काट दीजिए, ए और बी, ए और डी में से एक मार दीजिए। ए इज द करेक्ट आंसर है वैसे इसका। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल साजग सजक विच वॉज कमीशन इन मई 2021 कंस्ट्रक्टेड बाय, किसने बनाया था इस सजक को? तो 118, और इसका आंसर है आपका डी, ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। बात करते हैं लास्ट पेज पे, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी, जो कि वेरिएबल कमिटी कैपिटल कंपनी इन इंडिया विच हैज बीन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट रिसेंटली। तो उसके हेड कौन थे? तो 119, और इसका आंसर है आपके ए, केपी कृष्णन, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रैंक्ड फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, जो कि रिलीज किया था नीति आयोग ने? 120, और इसका आंसर है आपका सी, कनाडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ओशन डे 2021? तो 2022 2023 का देख के जाना। 121 बेसिकली इसका आंसर है आपके व्हाट, बी, द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। बात करते हैं कि ओके, द लेटेस्ट चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स which classifies 104 countries in terms of the government capabilities and outcome. India has been ranked, what is the rank of India? तो 122 है, इसका ए है बेसिकली। तो याद रखना बड़ी मुश्किल है भाई इन सब चीजों को, फिर भी पूछ लेते हैं, एक आध क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं। तो 123 CSIR NCL मुंबई के जो साइंटिस्ट है, पुणे, इन्होंने फ्रॉम विद द सपोर्ट ऑफ वेस्टर्न वाटर ट्रीटमेंट इनिशिएटिव DST हैज रिसेंटली डेवलप्ड नोबल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बनाई, जिससे हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर हम जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? तो ये पूछा है, इसका आंसर बेसिकली स्वास्तिक। तो अब आपको कैसे पढ़ना है? सेव वाटर के बारे में पढ़ के जाना, एरिसोन लाइन बेसिकली नाइलोजन के बारे में पढ़ के जाना, एंड अपलोडेड नाइलोजन के बारे में पढ़ के जाना। ठीक है, 124 का आंसर क्या है? बेसिकली बेस्ट फिल्म अवार्ड ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन कैटेगरी किसको मिला है? तो 124 इसका आंसर है सी, वाटर बरियल। एंड 125 जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स को इंटरनेशनल बुक करवाए? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका हो गया। इन द नेक्स्ट लेसन हम बात करेंगे 2022 के पेपर की, ठीक है, जो कि हमारा लास्ट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेसन, तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन। ओके ओके, सो मिलते हैं अगले लेसन, तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।